अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया शाहिद एंड वेलकम टू समा पॉडकास्ट। पीटीआई की जानिब से कल यानी कि 24 नवंबर 2024 को एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी गई है। क्या पीटीआई का ये एहतजाज कामयाब होगा या पिछले तमाम एहतजाजों की तरह ये भी एक फ्लॉप एहतजाज होगा? इस हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पीटीआई का ये एहतजाज इन एनी केस फ्लॉप होता है तो पीटीआई का अगला मरहला क्या होगा। और इस हवाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मिस्टर सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, इससे पहले भी पीटीआई की तरफ से बहुत दफ़ा एहतजाज की कॉल दी गई है और कहा जा रहा है कि कल यानी कि 24 नवंबर को ये फाइनल एहतजाज है। सो इज इट रियली गोना बी द लास्ट वन? देखें, जो सियासत में अपोजिशन होती है ना, वो हमेशा एहतजाजी सियासत करती है, मुज़ामती सियासत करती है। वो चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, कोई और जमात भी हो। तो कोई सी भी सियासी जमात की कोई हतमी कॉल नहीं होती। ये कॉल जो है वक्फे से आती रहती हैं और हर कॉल को ये कहा जाता है ये हुकूमत के खिलाफ आखिरी कॉल है, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा बचा क्या है? इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, जो कल होगा, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया है। अब कैसे लोग पीटीआई के लोग वहाँ पहुँचेंगे, ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। exactly. और जब लोग नहीं पहुँचेंगे तो हुकूमत के बकौल एक नाकाम शो होगा। पीटीआई के बकौल के जनाब ये देखिए ना, हुकूमत ने हमारे रास्ते रोके हुए थे, हमें इजाज़त नहीं मिली, गिरफ्तारियाँ बड़े वसी पैमाने पर हुई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो आंख मचोली का खेल है हुकूमत में और अपोजिशन में, ये चलता रहेगा। तो पीटीआई से अगर सियासत नहीं हो रही है और एहतजाज के नाम पर अगर बानी पीटीआई लाशें गिराना चाह रहे हैं तो फिर हुकूमत उन्हें मौके क्यों दे रही है? देखिए, लाशें कभी भी अपोजिशन नहीं गिराती। लाशें तो हमेशा गिरती हैं हुकूमत की तरफ से। उसकी एक वजह है, हुकूमत वो माहौल पैदा कर देती है जहां वायलेंस पैदा हो। जिस तरह से एहतजाज को रोका जा रहा है, जिस तरह से जकड़बंदियां की जा रही हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो अगर वायलेंस होगा तो उसमें से पीटीआई जिम्मेदार नहीं होगी, उसमें हुकूमत का भी इसमें हिस्सा होगा ना। तो इसलिए बेहतर तो ऑप्शन ये है कि किसी भी किस्म का वायलेंस नहीं होना चाहिए। और पीटीआई अगर एक पूरा मन एहतजाज की यकीन दहानी कराती है तो वो एहतजाज तो उनका आईनी, सियासी और जमहूरी हक है। लेकिन अगर उस एहतजाज की आड़ में एक वायलेंस बेस्ड पॉलिटिक्स होती है तो फिर रियासत को एक्शन लेना चाहिए। यानी हुकूमत ने पहले से एक्शन लिए हुए हैं, प्री मैच्योर ये बात तय कर ली है कि पीटीआई जो है वो एक दहशतगर्दी करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ आ रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये प्री मैच्योर एक्ट है। देखना सिर्फ ये होगा कि पीटीआई इस एहतजाज को कितना पुरअमन बनाती है। लेकिन सलमान साहब, कल से पूरा मुल्क बंद किया गया हुआ है। किसने बंद किया है? इस्लामाबाद से आना मना, इस्लामाबाद जाना मना, हुकूमत ने। तो हुकूमत से पूछे ना क्यों बंद किया। लेकिन आप ये देखें कि एक बेटी ने अपने बाप के हाथों में दम तोड़ दिया, उससे रास्ता नहीं दिया गया अस्पताल जाने के लिए, तो ये सूरत हाल कब तक रहेगी? नहीं, लेकिन ये सवाल तो हुकूमत से पूछना चाहिए ना कि हुकूमत ने पूरा पाकिस्तान जैम पैक्ट क्यों किया है। अगर आपको एहतजाज करना है, मिसाल के तौर पे आपने इस्लामाबाद को बंद करना है ना, इस्लामाबाद में लोगों को आने नहीं देना, तो इस्लामाबाद के रास्ते बंद करें ना। किसी ने सरगोदा जाना है तो उसका क्या कसूर है मोटरवे बंद करने का? तो ये मैं कह रहा हूं कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जो अंदाज उन्होंने इस वक्त इख्तियार किया हुआ है उससे बिला वजह पीटीआई की एहतजाजी तो तहरीक है, उसको आपने कामयाबी दे दी है। अब पीटीआई पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे शोर मचाएगी, देखिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था, कैसे हम आएंगे? तो ये तो हुकूमत की हिकमत अमली का एक फुकदान नजर आता है कि जहां सियासत कम है, ताकत का इस्तेमाल ज्यादा है। और इसी तरीके से पीटीआई को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये एहतजाज कब तक होगा। यानी हर दफा आप एहतजाज की कॉल देंगे तो फिर वो एहतजाज भी मजाक बन जाएगा। और अगर अब पीटीआई के लोग इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में नहीं आ पाते तो जैसे आपने सवाल उठाया, फिर उसका मुस्तकबिल क्या है? फिर उनके पास अगला ऑप्शन क्या है? वो अगला ऑप्शन फिर किसी एहतजाज की तरफ जाएंगे तो फिर यही कुछ होगा जो आज हो रहा है। यानी जब भी वो एहतजाज की कॉल देते हैं तब ये होता है। मौलाना फजलुर रहमान जब इस्लामाबाद में धरना लेके आए थे तो ये कुछ नहीं हुआ था। बिलावल भुट्टो साहब जब धरना लेके आए थे तो ये एहतजाज क्यों हुआ था? पीडीएम की क़यादत जो है उस वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद आए थे तो ये नहीं हुआ था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातें जो हैं और जो हुकूमत में शामिल होती हैं वो माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती। जब यही जमातें हुकूमत में अपोजिशन में होंगी तो कहेंगी हमारा तो एहतजाज हमारा बुनियादी हक है। आज जब हुकूमत में है तो कहती है कि अपोजिशन का जो है, और ये मैं आपको बताऊं, हमेशा से हुकूमत कहती है कि अपोजिशन दहशतगर्द है, अपोजिशन की सरगर्मियां मनफी हैं, और अपोजिशन कहती है कि हुकूमत बड़ी जालिम है। ये तो पुराना एक मैच है जो चल रहा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो इस वक्त की टकराव की सियासत है, लड़ाई की सियासत है, ये खत्म होनी चाहिए और कोई डायलॉग होना चाहिए, कोई मफाहमत होनी चाहिए। सारे मामले में मार तो एंड पर वर्कर ही खाता है ना। एमपीएज, एमएनएज, पीटीआई के तमाम छुप के बैठे हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि मिसाल के तौर पे अगर वो नहीं आते हैं तो पीटीआई ने तो कह दिया, इमरान खान ने तो कह दिया ये उनकी आखिरी इनिंग्स होगी पीटीआई के अंदर।
उनको मौका नहीं मिलेगा, अगली दफ़ा टिकट भी नहीं देंगे। तो वो बातें तो हो रही हैं कि पीटीआई की लीडरशिप कहाँ है, पीटीआई के बड़े लोग क्यों नहीं निकल पा रहे, कहाँ छुपे हुए हैं, क्यों नहीं आ पा रहे, गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं, कारकुन क्यों निकले बाहर, ये सवालात तो उठ रहे हैं और ये हर तहरीक के साथ उठते हैं। और हर तहरीक के अंदर जो है कारकुन मार खाता है। सिर्फ ये नहीं कि इस दफ़ा कारकुन मार खा रहा है, मार तो कारकुन को ही पड़ती है, लीडरशिप तो हमेशा से छुप जाती है, लीडरशिप तो हमेशा से इंजॉय करती है। तो इसलिए ये अलमिया पीटीआई के साथ भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे बाकी जमातों को देखना पड़ा है। अब सिर्फ देखना यह है कि कल की जो एहतजाजी तहरीक है या रैली है, उसमें कितनी बड़ी तादाद में मौजूदा एमपीए एमएनए बाहर निकलते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, रास्ते रुकावटें तोड़ते हुए इस्लामाबाद में एंटर होते हैं, नहीं होते हैं, उनको इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं। ये सारे सवालात तो अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा कि पीटीआई की लीडरशिप ने कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन की है। क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत से लोग ये कह रहे थे इमरान खान को कि अभी एहतजाज ना करें, लेकिन इमरान खान बज़िद थे कि एहतजाज होगा तो 24 को ही होगा। तो इसलिए ये पार्टी के अंदर लड़ाई तो है। आखिर क्यों, मतलब 24 तारीख ही क्यों चूज की गई है? इसलिए कि मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अगर वो 24 की जगह 26 भी कर देते, 28 भी कर देते, दिसंबर में भी चले जाते, तब भी पीटीआई के अंदर बहुत से लोगों ने कहना था एहतजाज ना करें जी, बातचीत के जरिए मसला निकालें। लेकिन बातचीत के जरिए भी मसला नहीं निकल रहा। देखिए ना, जितने भी डायलॉग हुए हैं, कहीं कोई रास्ता निकला है? अभी तक तो नहीं निकला। अच्छा, डायलॉग की सलमान साहब आपने बात की है, कल इमरान खान ने सहाफ़ियों को भी यही कहा है कि डील चल रही है हुकूमत के साथ। चल रही है कोई डील? फिर हुकूमत के पास क्या है जो डील करेंगे? जिनके पास ताकत है वही डील चल रही है। मोहसिन नकवी साहब लगे हुए ना, अली अमीन गंडापुर साहब लगे हुए ना। अली अमीन गंडापुर साहब किसकी मावनत के साथ अडियाला जेल जाते हैं, रेगुलर मुलाकात करते हैं, तो कुछ ना कुछ पसे पर्दा तो चल रहा है। सरदार याद सादिक साहब भी लगे होंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी लगे होंगे, कुछ हुकूमत के लोग भी लगे होंगे, लेकिन बुनियादी चीज़ें तो कहीं और तय होनी है, और जहाँ तय होनी है वहीं डायलॉग चल भी रहा है। तो अली अमीन गंडापुर की क्या स्ट्रैटेजी आप देखते हैं? वो इस दफ़ा वर्कर्स को अकेला छोड़ देंगे इस दफ़ा भी, कि जाएंगे उनके साथ, या फिर चाय पीने या फ्रेश होने के भी पहली कोशिश तो अली अमीन गंडापुर की ये है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। अच्छा। और कोई रिलीफ पर यकीन दहानी मिल जाए, ताकि ये एहतजाज जो है वो आगे ख़त्म हो जाए और ये एहतजाज आगे ना बढ़े। लेकिन अगर नहीं होता तो अली अमीन गंडापुर के पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा कि वो एहतजाज को लीड ना करें, क्योंकि पहले ही उनके पर 2 इल्ज़ामात लग गए हैं कि लाहौर में भी नहीं पहुंचे, इस्लामाबाद में भी नहीं पहुंचे, फिर वहाँ से गायब हो गए। तो अगर अब भी वो होता है तो फिर अली अमीन गंडापुर की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये जो पोजीशन इस वक्त अली अमीन गंडापुर के पास है, ये उनके पास नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा। ये पोजीशन असद कैसर के पास होनी चाहिए थी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्हें अपने सूबाई हुकूमत के मामलात पे फोकस करना चाहिए, कोई एहतजाजी सियासत ना करें। एहतजाज सियासत के लिए पीटीआई हो, और पीटीआई के अंदर जो मौजूदा लोग हैं जिसमें असद कैसर वगैरह हैं, वो ज़्यादा लीड करते हुए नजर आए ना। लेकिन यहाँ लगता है कि सारा का सारा मामला जो है वो अली अमीन गंडापुर के दायरा कार में चल रहा है। वही मुज़ाकरात करते हैं, वही जेल में जाके मुलाकात करते हैं, उन्हीं से कहा जा रहा है कि मोबिलाइज करें, उन्हीं से कहा जा रहा है कि लोगों को बाहर निकालें। और ख़ुद अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में भी पीटीआई के अंदर ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी इख्तलाफात मौजूद हैं। तो बुशरा बीबी ने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं आप? मेरा ख्याल है कि अगर वो बयान ना देती तो बहुत बेहतर होता। कल इमरान खान ने ये बात की है कि बुशरा बीबी ने स्पेसिफिकली किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हम तो सऊदीया का नाम बहुत सुन रहे हैं। सर मैं तो ये कहता हूँ कि बुशरा बीबी को सियासत पे बात नहीं करनी चाहिए, ये उनका शोभा नहीं है। और इमरान खान तो खुद मॉरिशसी सियासत के खिलाफ है। तो अगर वो कर रही है तो खुद इमरान खान सबको सोचना चाहिए। बल्कि मैंने आज पढ़ा अखबार में कि इमरान खान ने कहा है उनको, बुशरा बीबी को, कि आप सियासी मामलात पे गुफ्तगू ना करें और सियासत में दिलचस्पी ना लें। तो इसलिए ये खुद बुशरा बीबी को तय करना चाहिए। अगर वो इमरान खान की वाकई खैर खा है तो वो अपने आप को सियासत से दूर रखें। और अब देखिए ना, कल के बयानबाजी को जो मर्जी वो कहें, तोड़ मोड़ के पेश किया गया, नहीं किया गया, नाम लिया था नहीं लिया था, उससे नुकसान तो हुआ है ना पीटीआई को। पीटीआई डिफेंसिव पोजीशन पे गई है और हुकूमत ने उसका एडवांटेज उठाया, उनके ऊपर बड़ी तनकीद कर रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी हो या अलीमा खान हो, इन लोगों को पीटीआई की दाखिली सियासत के मामले में बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब इमरान खान ने कह दिया है कि सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर वगैरह जो है वो पार्टी के तर्जुमान है, तो जो भी बात होनी चाहिए पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में उनके थ्रू होनी चाहिए। नहीं, इन लोगों को पहले अमेरिका को बहुत ज्यादा कोसा जा रहा था, अब सऊदीया का नाम सामने आ रहा, तो क्या इमरान खान ने नया महाज तैयार किया? लेकिन आज इमरान खान ने तो वजाहत कर दी ना कि वो सऊदी अरब के साथ बहुत शानदार ताल्लुकात रखते हैं, और दोस्त ममालिक हैं, दोस्त मुल्क भी हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे शाह साहब के साथ, सलमान साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो तो अपनी वजाहत कर चुके हैं। लेकिन जिस अंदाज से बयानबाजी सामने हुई और जिस तरह से उसको तोड़ मोड़ के निकाला गया, उससे तो इमरान खान को पोजीशन खराब हुई ना सऊदी अरब के साथ भी मामलात में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखिए ना, वो आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर मसल थी, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। हम पहले बोलते हैं, फिर सोचते हैं और फिर तोलते हैं, फिर हम अपनी वजाहत करना शुरू कर देते हैं। बुशरा बीबी को सियासी मामलात से अलग थलग रहना चाहिए। तो सर फाइनली लास्ट में आप क्या कहेंगे कि क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस एहतजाज को रोक पाएगी? हुकूमत इस एहतजाज को ताकत के जोर पर रोक लेगी।
लेकिन इससे हुकूमत की बदनामी होगी, हुकूमत को फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, क्योंकि उससे उसका फ़ायदा पीटीआई उठाएगी कि देखिए हमें ताकत के जोर पे कुचला गया है। लेकिन एक बात चीज़ तय है कि पीटीआई हो, हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, अगर आपने आगे बढ़ना है तो मफामत का रास्ता इख्तियार करें, बातचीत का रास्ता इख्तियार करें, डायलॉग का रास्ता एक एक कदम सबको पीछे और हटना एक एक कदम पड़ेगा। अपनी अपनी सियासी पोजीशन से पीछे हट के कोई दरमियानी रास्ता निकालें जो मुल्क के मफाद में हो। देखें ना इस वक्त हो क्या रहा है, पाराचनार में क्या हुआ है, 48 लोगों को जो है ना वो जिस तरह से भून के रखा गया है, और इस तरह से हमारे जवान जिस तरह से अंदाज से शहीद हो रहे हैं केपीके के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, ये एक बड़ा सीरियस अपना सिचुएशन है इस वक्त सिक्योरिटी की। और इसमें अगर हम दाखिली सियासत में उलझ जाएं, एक दूसरे के साथ उलझ कर रह जाएं, तो इससे पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के माशी मामलात का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं होगा। Well, thank you so much, Salman Sah, for coming here and shedding light on the current situation. Thank you so much. Thank you. Until next time, bye-bye.